नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। जब से डीडीसी चुनाव खत्म हुए उसके बाद अगर हम देखें तो आतंकी घटनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ी हैं और जम्मू के अंदर भी 2 आतंकी जो हैं वो पकड़े गए पिछले कुछ थोड़े ही दिनों में अगर हम देखें। लेकिन कश्मीर के अंदर लावापुरा इलाके में एक इनकाउंटर चल रहा था और जब इनकाउंटर ये समाप्त हुआ सुबह तो पहले क्योंकि खबरें आ रही थी कि एक आतंकी मारा गया, लेकिन अब जब खबरें आई तो कम्प्लीटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी वहाँ के हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया तो 3 आतंकी जो थे वो मारे गए। लेकिन कुछ विजुअल आप देखिए, क्योंकि जब इनकाउंटर चल रहा था तो देर रात ये इनकाउंटर चला और ये विजुअल रात के और दिन के हम आपको आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसी फुटेज भी हमारे हाथ में आई है और फुटेज जब हमारे हाथ में आए तो हम सोचने पे विवश हुए और हमने चाहा कि आप तक ये फुटेज पहुंचाया जाए, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आतंकी मारे गए हैं ये आतंकी नहीं है। ये फुटेज देखें और उसके बाद इसके आगे चर्चा करते हैं। कल 10 बजे मेरे साथ चाय पी ली, रोजे की कसम। मैंने उस टेबल को बोला मुझ पर बोर्ड पर जाना है, क्या पता कहाँ पर उसको सोमू से उतारा गया और छेड़ किया गया, किस बात पर किया गया। यही कश्मीर का टोटल है, यही यहाँ पर जमहूरियत है, यही गवर्नर राज है, यही कश्मीर को खत्म करना है। मुझको मारो, मेरे बेटे को मार दिया, क्यों मार दिया? 5वीं जमात में पढ़ता था, मेरा कोई सहारा ही नहीं है। मैं गवर्नर से अपील करता हूँ कि उनको भी फांसी दो जिन्होंने मेरे बच्चे को गोली मारी। क्यों मारी? क्या मुजाहिद था, क्या दहशतगर्द था? 10 बजे मेरे साथ चाय पी रही घर पर, बोला मुझको पापा मुझको टाटा मुझको बोर्ड पर जाना है। मैंने बोला जाओ, परवाह आपके पोते का नाम क्या है? मकबूल, वो पुलिस में काम करता है, उसी का बेटा है। ये 15वीं में पढ़ता है। ये नाम क्या है? नाम है उसका एजाज, मेरा है बशीर गनाई, उसके बाप का नाम है मकबूल गनाई, पुलिस में काम करता है, गांधरबल में है उसकी ड्यूटी। हमें क्या कसूर है, किस वजह पर हमारा बच्चा मारा गया, हमें इसका जवाब चाहिए। और ना नहीं देंगे तो उनको बेटास फौरन भेजना चाहिए, हम सबको गोली का निशाना बनाया जाए। हम क्या जीतने के लिए, किसके लिए हम आए हैं? कोई सहारा नहीं है मुझे कोई सहारा नहीं, मैं क्या करूं? मुझे शुक्र है मुझे इसमें अरे ये चिराग क्यों बुझा दिया? अब कोई चिराग जलाने वाले घर में नहीं है। ए खुदा हम क्या करें? ए खुदा हम किससे मांगे, हम किससे पुकार लगाए? हमारे साथ फोन लाइन पर इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अल्ताफ वानी हैं, हमारे संवाददाता श्रीनगर से। अल्ताफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो क्या बयां करती हैं, एक बार आप बताएं, क्योंकि ये लोग रो रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये लोग जो थे आतंकी नहीं है, ये थोड़ा बताएं हमें। सर एक्चुअली कल 5 बजे के बाद सर्च ऑपरेशन हुआ था। होकरसर एरिया है, होकरसर एक एरिया है, वो एक बॉर्डर बॉडी है जहाँ पे दूर दूर से परिंदे आते हैं और एक फेमस प्लेस है कश्मीर श्रीनगर में, जो एचएमटी के पास में पड़ता है, लावापुरा के पास में पड़ती है। तो पता चला था वहाँ 5 बजे के करीब वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी था, घर पे पूरे जितनी भी फैमिलीज है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन हो रहा था। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बिल्डिंग में थी, जैसे ही वहाँ पे सिक्योरिटी फौज अंदर गए थे तो वहाँ सिक्योरिटी का कहना है कि वहाँ से फायरिंग स्टार्ट हुई थी, वहाँ से फायरिंग हुई, ग्रेनेड्स हुए। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को इनपुट्स थे पहले से कि वहाँ पे मिलिटेंट्स छुपे होंगे, क्योंकि जो ये होकरसर एरिया वहाँ पे है, ये पास में ही नेशनल हाईवे बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे में पड़ता है। तो सिक्योरिटी फोर्स को ऑलरेडी इनपुट्स थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा अटैक होने वाला है कॉन्वॉय पे या किसी और चीज पे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि इनपुट्स बहुत ज्यादा थे।
तो जैसे ही उस मकान को घेरा गया था तो वहां से फायरिंग हुई तो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था। तो फौज का कहना था कि उन्होंने पहले लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट किया था कि आप अगर मिलिटेंट्स अंदर है तो आप सरेंडर कीजिए, लेकिन वहां से फायरिंग हुई, वहां से ग्रेनेड्स हुई, सरेंडर उन्होंने नहीं किया। तो फौज का फिर जैसे ही वो बढ़ता गया वो बहुत काफी देर रात चला गया था एनकाउंटर। फिर वहां से लाइट्स भी इंस्टॉल की थी फौज की तरफ से। तो हमने हमारे जो सूत्र है पुलिस में उन्होंने कहा था कि शायद ड्रोन्स भी यूज हुए थे रात पर, तो रात पर ऑपरेशन चला था, लेकिन फिर अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को रोका गया था रात पर। लेकिन फिर सुबह जब फिर से फौज ने वहां पर अनाउंसमेंट किया था लाउड स्पीकर पे कि अगर मिलिटेंट्स अंदर है तो आप सरेंडर कीजिए, लेकिन वहां से फिर से फायरिंग स्टार्ट हुई थी। तो फिर से सुबह एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था, कम से कम जो 11:30 पौने 12 खत्म हुआ था जी। फिर जैसे ही वो 12 बजे करीब खत्म हुआ था तो फौज ने वहाँ मीडिया पर्सनल्स को अंदर जाने मना किया, क्योंकि कहा गया कि अभी एरिया जो मकान है वो सैनिटाइज नहीं किया गया। वहाँ पे बोर्ड्स लगा दिए फौज ने, पोस्टर लगाए थे कि जो अंदर एरिया है कुछ वहाँ एक्सप्लोसिव हो सकता है, वहाँ कुछ धमाके होने को हो सकते हैं। तो मीडिया को भी कहा गया कि आप अंदर ना जाइए, लेकिन मैंने खुद वहाँ पे देखा जैसे ही मीडिया अंदर गया तो एक साइड में वहाँ पे धमाका हुआ था, लेकिन बार बार मीडिया वाले भी बच गए। वहाँ पे फिर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स है उन्होंने मीडिया वालों को कहा कि आप अंदर मत जाइए उस बिल्डिंग में, क्योंकि अभी सैनिटाइज नहीं हुआ। तो जैसे ही फिर बॉडीज उनकी पीसीआर लिया गया था तो वहाँ फिर कुछ युवाओं ने पत्थरबाजी भी की उस एरिया में जहाँ पे होकर सर थे, क्योंकि वो होकर सर एक बड़ा एरिया है। वहाँ पे HMT, वहाँ पे जानकोट है, वहाँ पे दावलपुर है, वहाँ पे गांधरबल नॉर्मल एरिया है। वहाँ पे तो कहीं ना कहीं दोनों साइड, चाहे नॉर्मल साइड में और HMT साइड में, वहाँ पे पत्थरबाजी भी हुई थी। लेकिन फौज ने कल शाम से ही वो हाईवे पूरा बंद किया था, वहाँ पे ट्रैफिक अलाउड नहीं किया गया था, क्योंकि फौज कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि फौज के पास ऑलरेडी इनपुट से शायद कुछ बड़ा होने वाला, इसलिए हाईवे को बंद किया गया था ट्रांसपोर्ट के लिए, तो डाइवर्ट किया गया था ट्रांसपोर्ट। तो जैसे ही फिर उनकी थी बॉडीज जैसी निकालेगी तो फिर GOC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी 2 आर्मी कैंप में HMT में। तो GOC का कहना है कि ये तीनों मिलिटेंट्स थे और इनकी शिनाख्त भी करना बाकी है। कहीं ना कहीं उनको GOC ने ये भी कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी इनपुट्स थे कि कुछ बड़ा होने वाला है इस एरिया में, इस हाईवे के करीब आने वाला, क्योंकि हाईवे पे अक्सर हमने देखा है कि कॉन्वॉय आती जाती है, तो उनको ऑलरेडी इनपुट्स थे, तो इसलिए उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया था जहाँ पे एनकाउंटर भी हुआ था। तो जैसे फिर बॉडीज PCR पुलिस कंट्रोल रूम लिया गया था तो वहाँ से फैमिलीज आई थी जो पुलवामा से साउथ कश्मीर से ताल्लुक रखती है, शुपैन और पुलवामा से, जहाँ के ये लड़के माने जाते हैं। तो उन्होंने रोना शुरू किया। वो बोले थे कि हमने सोशल मीडिया पे इनकी फोटोज देखे थे, ये हमारे बच्चे हैं। इन्होंने जो तीनों में से 2 हैं उन्होंने हाल ही में 11th में एग्जाम दिया था और 12th में वो जाने वाले थे और ट्यूशन के चक्कर में थे। और तीसरा भी कहना कि यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरा था। तो फैमिली का कहना है कि ये बेकसूर है, इनोसेंट है, इन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का ये मानना है कि इन 3 में से 2 हार्डकोर मिलिटेंट्स थे, तो इसलिए जैसे हमने उनको कहा था कि आप सरेंडर कीजिए, उन्होंने वहां से फायरिंग की थी। पुलिस का कहना है कि ये भी शक था कि जो तीसरा इनमें से था शायद वो न्यूली रिक्रूट होगा, शायद उसके ज्यादा टाइम इनके साथ नहीं गुजारा होगा, लेकिन फैमिली को शायद पता नहीं होगा, ये शायद मिलिटेंट्स है। तो लेकिन फैमिली ये कहने से साफ इनकार कर रही है। फैमिली का कहना था कि वो इनोसेंट है, वो मिलिटेंट के साथ कोई लिंक नहीं थी। सर मुझे ये जानना है कि आप भी श्रीनगर में रहते हैं, तो एक तो पहले इनके नाम ज़रा अगर आपको मालूम हो तो थोड़ा सार्वजनिक करें। चूँकि ऑफिशियल उन्होंने नाम डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन फैमिली का कहना है कि उनका मुश्ताक गनाई नाम है, जुनैद अहमद है और अख्तर अहमद है। और कहीं ना कहीं फैमिली का ये भी कहना है कि जो एक इनमें से मुश्ताक गनाई है उसका फादर पुलिसमैन है जो गांधरबल में अभी ड्यूटी में है। फैमिली का कहना है कि उनका फादर पुलिस में भी है। तो अभी बॉडी को बारामूला लिया गया है और पुलिस ने शायद फैमिली को अलाउ किया कि आप लास्ट राइट्स में हिस्सा लीजिए। लेकिन ये जो परिवार वाले ये जो रो रहे हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए अभी फैमिली ने कहा कि उन्होंने ये सोशल मीडिया से ही उनकी तस्वीरें देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी वहाँ पे पता चला कि शायद इनके खिलाफ FIR नहीं थी और शायद फैमिली का ये भी कहना था कि कल सुबह उन्होंने घर में ही चाय पी थी। तो अभी इसमें शायद इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि फैमिली का ये कहना है कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल है इसमें उन्होंने गवर्नर साहब को भी कहा था कि गवर्नर साहब इसमें प्रूव कीजिए ताकि पता चले, इन्वेस्टिगेशन ताकि पता चले कि सच क्या है और फेक है, क्योंकि फैमिली क्लेम करे कि ये फेक एनकाउंटर है। लेकिन GOC साहब का कहना था कि कहीं ना कहीं हमारे पास पहले से ही इनपुट्स थे कि कुछ बड़े होने वाला है, इसीलिए ये हाईवे के करीब बिल्डिंग में छुपे हुए थे। लेकिन शायद फैमिली का ये क्लेम है कि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए तो
अभी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया सर। तो ये जितने भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है सिक्योरिटी एजेंसीज की, तो उन्होंने उसमें साफ कहा कि इन लोगों को सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया। लेकिन फैमिली वाले जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं, और ये सब बातें कुछ तालमेल खाती हैं, आपको लगता है? सर एक्चुअली जैसे कल शाम को फायरिंग, कल शाम को जैसे एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था, हम वहाँ पे ऑन स्पॉट पे गए थे हम, तो वहाँ बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी, धमाके भी हो रहे थे। हमने शाम को कवर किया था ये इवेंट, तो वहाँ से बहुत ज्यादा फायरिंग हुई थी। फिर फौज ने मीडिया को भी थोड़े आगे जाने से मना कर दिया, बोला क्योंकि ये रिस्की है, वहाँ पे रात बहुत नाइट है, लाइट डिम है, तो मीडिया को भी अलाउड नहीं किया गया। लेकिन दूर दूर से हम धमाके की आवाज, वॉल्यूम की आवाज सुन रहे थे। और जैसे ही सुबह हम स्पॉट पे गए तो वहाँ बहुत ज्यादा फायरिंग और धमाके हो रहे थे। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये हमारे संवाददाता थे कश्मीर से, लेकिन इस विषय पर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई, और प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा, आप ये भी जानिए। नॉर्थ कश्मीर में पिछले एक हफ्ते में 2 एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस किए गए, और इन दोनों ऑपरेशंस में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। 24 दिसंबर को वनीगाम गांव में, जो कि क्रीरी पट्टन के इलाके में पड़ता है, वहाँ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में 2 टेररिस्ट को मार गिराया गया था, जिसमें एक टेररिस्ट पाकिस्तान का रहने वाला था, अबरार, 2018 से एक्टिव था, और उसके साथ दूसरा लोकल टेररिस्ट आमिर सिराज था, सोपोर का रहने वाला, जो जून 2020 से एक्टिव था। कल शाम को नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास नूरा हॉस्पिटल के ऑपोजिट HMD एरिया में स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि वहाँ पे कुछ टेररिस्ट ने पनाह ली है। उसके बाद आर्मी, JKP और CRPF द्वारा जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जो पूरी रात चला, और आज 11:30 बजे जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो उसमें 3 टेररिस्ट जो हैं उनको मार गिराया गया। गौरतलब बात यह है कि इस इलाके में, जो पारिमपुरा का, नारबल का और बमीना का इलाका है, यहाँ पे कंटिन्यूसली इनपुट्स आ रही थी कि टेररिस्ट किसी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं, और सभी इंटेलिजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस को बिल्डअप कर रही थी। और कल जब खबर आई तो उस बिल्डिंग को कॉर्डन किया गया। कॉर्डन करने के बाद टेररिस्ट को सरेंडर करने की अपील की गई। काफ़ी देर अपील करने के बाद एक टेररिस्ट बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश उसने की, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगा, जो अंदर उसके बाकी साथी थे उन्होंने फायर खोल दिया और ग्रेनेड्स सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ उन्होंने फेंके, और उसको उन्होंने वापस अंदर बुला लिया। रात होने के बाद ऑपरेशन को हमने सस्पेंड किया, कॉर्डन जो था उसको टाइटन करके इंटैक्ट रखा, और रात भर और सुबह फर्स्ट नाइट पर हमने फिर सरेंडर की अपील की। लेकिन जब भी हमने सरेंडर के लिए अपील की, अंदर से या तो उन्होंने उसका जवाब फायरिंग से दिया या लगातार ग्रेनेड फेंके। तो इससे जाहिर होता है कि वो सरेंडर करने वाले ताक में नहीं थे, और जो गोला बारूद उन्होंने पूरी रात यूज़ किया सिक्योरिटी फोर्सेस अगेंस्ट, वो इस बात को दर्शाता है कि वाकई में नेशनल हाईवे के पास वो किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे। और उसके बाद जब दोनों तरफ से गोलाबारी हुई और इस कार्रवाई में तीनों के 3 मारे गए। एज फार एज आइडेंटिटी ऑफ द स्लेन टेररिस्ट इज कंसर्न, एज यू आर अवेयर, ऑपरेशन सिर्फ 11:30 बजे ख़त्म हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो कौन लोग थे, कौन किस तंजीम के थे, और जो भी डिटेल इसके बाद इमर्ज होंगी वो मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी। मारा है उनकी भी पहले इस इलाके में होने की खबर थी, तो संभव है कि ये वो मॉड्यूल हो जो 2 ग्रुप में बटा हुआ था और जिनको हमने भी मार गिराया है।
लेकिन इसकी जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है उसका जो भी सामने तथ्य आएंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। एक्ट करते हैं तो उनको वो बहुत प्रोपेगेंडा और उसको बड़ी माइलेज इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, बड़ी पब्लिसिटी उनको मिलती है। तो इसके चलते उन्होंने कोशिश की है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितने भी ऐसे लोग सामने आए हैं श्रीनगर के आसपास सक्सेसफुल एनकाउंटर्स में, उनको मार गिराया है। सर क्या फौज के साथ कोई इंजरीज है सर? Pardon? सर कोई टेररिस्ट का एक्टिविटीज़ का सवाल है, ये लगातार उनकी तरफ से कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो भी उनके हैंडलर्स हैं, लगातार कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने की कोशिशों में कोई कमी नहीं है। उन्होंने, अगर आपको याद हो, डीडीसी इलेक्शन से पहले भी कोशिश की थी, डीडीसी इलेक्शन के दौरान भी कोशिश की है, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी ग्रिड हमारा और सिक्योरिटी एजेंसी में जो तालमेल है वो इतना मजबूत है कि किसी इरादे में उनको हमने सफल होने नहीं दिया। अभी जो आने वाले समय में जो 26 जनवरी का दिन है वो भी महत्वपूर्ण है। ऐसे जो भी दिन होते हैं उस पर उनकी मंशा रहती है कि किसी ना किसी तरह का जो बड़ा आतंकी हमला उसको अंजाम दिया जाए। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि सारी सिक्योरिटी जो हमारा ग्रिड है, इंटेलिजेंस ग्रिड है, वो सक्षम है और किसी भी ऐसी प्रकार की जो कार्रवाई है उसको अंजाम होने में वो सफल नहीं होंगे। ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया है। जो ट्रैफिक कल हमने इस मेन हाईवे पे बंद किया था उसको भी धीरे धीरे करके खोल दिया गया है और जो नॉर्मल इस पर गुलमर्ग और बारामूला की तरफ जो ट्रैफिक है वो दोबारा भी शुरू हो जाएगा। तो सिक्योरिटी एजेंसी तो साफ तौर पर ये कह रही है कि ये लोग, इन लोगों को कहा गया था कि ये सरेंडर करें, लेकिन इनकी तरफ से गोलाबारी की गई, फायरिंग की गई। और जिस तरह से फैमिली वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बच्चे इनोसेंट थे, तो कहीं ना कहीं ये संदेह का घेरा लगता है। या तो परिवार वालों को पता नहीं था कि ये लोग किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या क्या है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन आतंकी घटना जो हैं वो बड़ी हैं। और हम इसमें एक बड़ी जानकारी आपको दें तो जिस समय ये मुठभेड़ शुरू हुई थी तब वहाँ पर स्थानीय युवा, जो वहाँ पर युवा थे, लोग थे, उन्होंने पत्थरबाजी की जब ये इनकाउंटर शुरू हुआ। तो एक ऐसा लगता है कि कश्मीर के अंदर जो माहौल है वो अभी तक शांत नहीं है और या तो वापस से माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो सतर्क हैं और 26 जनवरी के अंदर कोई माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये सब जो है क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी जो है सतर्क हैं और वो किसी भी कीमत पर माहौल ख़राब जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होने देंगी। तो एक बार फिर से हम आपको बताएं कि 3 आतंकी जो हैं वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। परिवार जो कह रहा है और जो दिख रहा है एक डिफरेंस है, लेकिन जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जब स्पष्टता आएगी तभी पता चलेगा कि आखिर कारण क्या है। लेकिन 3 आतंकी मारे गए हैं। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।